नमस्कार, स्वागत है आपका फंकी फैक्ट्स में। दुनिया भर में कोरोना वायरस ने आतंक मचाया हुआ है। कोरोना वायरस से जुड़ी सावधानियां और बचाव के तरीकों के बारे में आप तो अच्छी तरह जानते हैं, मगर कोरोना वायरस महामारी के इस दौर में पूरी दुनिया की निगाहें इसकी वैक्सीन या सफल इलाज की खोज पर टिकी हैं। हालांकि इन दोनों के अलावा एक तीसरी चीज भी है जो इस महामारी को रोकने में बेहद असरदार साबित हो सकती है, और वह है टेस्टिंग। जितने सरल व जल्दी नतीजे देने वाले टेस्ट सामने आएंगे, संक्रमण पर काबू पाना उतना ही आसान होता जाएगा। इसी टेस्टिंग के ऊपर आज का हमारा यह वीडियो है, जिसमें आप जानेंगे कोविड-19 के कौन कौन से टेस्ट अभी उपलब्ध हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम समझते हैं सैंपल लेने का तरीका। पहला सैंपल टेस्ट लिया जाता है स्वाब सैंपल से, जिसे स्वाब टेस्ट भी कहा जाता है। इस प्रकार के सैंपल में एक कॉटन स्वाब से गले या नाक के पिछले हिस्से से सैंपल लेकर टेस्ट के लिए भेजा जाता है। यह सैंपल इसलिए उपयोगी होता है क्योंकि कोरोना वायरस गले व नाक में ही सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है। दूसरा टेस्ट सैंपल लिया जाता है सलाइवा टेस्ट। इस टेस्ट में मुंह से सलाइवा लेकर जांच की जाती है। यह काफ़ी सरल होता है। तीसरे नंबर पर नेजल एस्पिरेट। इस प्रकार का सैंपल लेने के लिए नाक में एक सॉल्यूशन डालने के बाद सैंपल कलेक्ट कर उसकी आगे जांच की जाती है। चौथे नंबर पर ट्रेसल एस्पिरेट। अभी तक के रिसर्च में यही पता चला है कि जिन लोगों में कोरोना वायरस का संक्रमण होता है उन्हें सबसे ज़्यादा फेफड़ों में तकलीफ होती है। तो इस प्रकार का सैंपल लेने के लिए ब्रोंकोस्कोप नाम का एक पतला ट्यूब फेफड़े में डालकर सैंपल लिया जाता है। उस सैंपल को एक रसायन में मिलाकर जांच की जाती है तथा पता लगाया जाता है कि फेफड़ों में संक्रमण की क्या स्थिति है। अगले सैंपल का रूप है सेप्टम टेस्ट। इसमें एक खास बर्तन में आपको खखारने को कहा जाता है, फिर जो बलगम आता है उसकी आगे जांच की जाती है। इसके बाद ब्लड सैंपल, इसमें ब्लड लेकर जांच की जाती है। ये तो थे सैंपल लेने के तरीके। आइए जानते हैं इन सैंपल की जांच कैसे की जाती है। कोरोना जांच में सबसे ज़्यादा उपयोग होता है RT-PCR, जिसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कहा जाता है। आइए इसे ऐसे समझते हैं। चूंकि कोरोना वायरस RNA का बना होता है, इसलिए RT प्रक्रिया के द्वारा पहले इसे DNA में बदला जाता है। इसलिए इस मशीन को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड एंजाइम्स RNA को DNA में बदल देता है, फिर PCR के जरिए इसकी कई कॉपी बनाई जाती है। इसमें DNA को बड़ा किया जाता है ताकि उसे अच्छी तरह से पढ़ा जा सके। इसके बाद सैंपल को PCR मशीन में रखा जाता है, फिर उसे गर्म ठंडे के अलग अलग चक्र के जरिए टारगेट DNA की करोड़ों कॉपी बनाई जाती है। फिर इसमें एक डाई मिलाई जाती है। यदि उस सैंपल में वायरस होता है तो डाई चमकने लगता है। WHO एवं ICMR ने RT-PCR को टेस्टिंग का गोल्ड स्टैंडर्ड बताया है। दूसरा टेस्ट है CT स्कैन। इसके द्वारा कोविड-19 की वजह से फेफड़ों की कार्य क्षमता को स्कैन कर पता किया जाता है। तीसरा टेस्ट का मेथड है RT-LAMP, जिसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज लूप मेडिटेटेड आइसोथर्मल एम्प्लीफिकेशन कहा जाता है। यह टेस्ट RT-PCR के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। इसमें कम खर्च के में मात्रा में घंटे भर में रिजल्ट आ जाते हैं। इसमें टारगेट के जेनेटिक मटेरियल को बढ़ाकर जांच की जाती है। अगला टेस्ट होता है रैपिड एंटीजन टेस्ट।
इस टेस्ट में उन प्रोटीन को जांचा जाता है जो वायरस का हिस्सा होते हैं। नाक व गले से सैंपल लेकर एंटीजन टेस्ट किया जाता है। सैंपल लेने के बाद स्वाब स्टिक को सॉल्यूशन के अंदर डालकर हिलाया जाता है। फिर सॉल्यूशन को नोजल से खींचकर 2 से 3 बूंदें टेस्ट किट में डाली जाती है। इससे एंटीजन एंटीबॉडी से चिपक जाता है, जिसका रिजल्ट 10 से 15 मिनट में आ जाता है। यदि रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो किट के अंदर 2 लाइनें बन जाती हैं। यदि निगेटिव आता है तो किट के अंदर 1 लाइन बनती है। अगला टेस्ट होता है एंटीबॉडी टेस्ट। इसमें मिनटों में रिजल्ट आ जाते हैं। इससे यह पता चलता है कि पहले आपको कभी कोरोना हुआ था कि नहीं। यह टेस्ट मौजूदा संक्रमण को पता लगाने के लिए नहीं किया जाता। इसका इस्तेमाल समुदाय में वायरस के प्रसार का स्तर पता लगाने और निगरानी के लिए किया जाता है। तो इस वीडियो में हमने समझा कैसे होता है कोरोना वायरस का टेस्ट। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें। ऐसे वीडियो आगे और भी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे नए फैक्ट्स के साथ फंकी फैक्ट्स में।